बैठ बैठ के फुकट की रोटियां खाता रहता है। हाँ, और इसका बेटा 2 साल हो गए शादी को, विदेश जाके बैठा हुआ है। मुझे कभी याद नहीं आती होगी क्या मेरी कि आ जाए ज़रा मेरे साथ टाइम बिता ले, पर नहीं। और इस बुढ़े को भी कुछ पड़ी नहीं है। कहती हूँ ज़रा सा मार्केट चले जाऊँ तो नहीं, संस्कारों वाली बहू है ना, घर से बाहर नहीं निकलती है। अरे संस्कार गए तेल लेने, या मेरी जवानी सूखी जा रही है, किसी को पड़ी ही नहीं है। जवानी से याद आया, ससुर जी अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। लगता है अपनी जवानी की आग यहीं बुझानी पड़ेगी। चिंगारी को अब भड़काना ही पड़ेगा लगता है। क्या हुआ? वो बहुत परेशान लग रही है। हाँ तो क्या हो गया, मेरी परेशानियाँ देखता कौन है? आपका बेटा तो विदेश आके बैठा हुआ है और यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ। देखो, बेटे की अनुपस्थिति में तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो बताओ बहू। हाँ, ये सही बात की आपने, आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ जो मुझे परेशानी हो रही है ना, उसका बोझ आप ही लो। क्या हुआ? तबीयत खराब है? डॉक्टर के पास चलना है? अरे डॉक्टर के पास तो तब जाती हूँ जब मुझे कुछ होने लगता है अंदर से। अरे मतलब 2 साल हो गए, आपको नहीं लगता कि इस घर में भी कोई बच्चे की किलकारी गूंजनी चाहिए? बहू, मुझसे बहुत गलती हो गई। देख, तुम्हारा अपराधी हूँ। अगर तुम दोनों साथ रहते तो भगवान मुझे वो खुशियाँ दे ही देते जिससे आज मेरे गोद में या तो पोता या पोती खेल रही होती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन तू धीरज रख बहू। आज ही मैं बेटे को फ़ोन करता हूँ, 1 आध सप्ताह में वो आ जाएगा। तुम उसी के साथ शिफ्ट हो जाना विदेश। 6-7 महीने तक मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, कहाँ जाके अपनी प्यास बुझाऊँ मैं? समझ नहीं आ रहा है कि आपको। अरे शादी के 2 दिन हुए थे बस, आपने अपने बेटे को विदेश भेज दिया। अरे ठीक से सुहाग रात भी नहीं हो पाई थी हमारी। बहू, मैंने उससे बिग प्रोजेक्ट के लिए विदेश भेजा था। मुझे लगा कि वो प्रोजेक्ट अगर वो हासिल कर लेगा तो जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और संसार का रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारा पति भले ही अभी तुम्हारा साथ खो रहा है, लेकिन उस खोने के बदले जो पाएगा ना, देख लेना तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। हाँ, पैसे पाएगा, सब कुछ कर लेगा, और अगर मैं छोड़ के चले गई तो क्या करेगा? दूसरी शादी करेगा, फिर तीसरी शादी करेगा। अरे बीवी को सुख नहीं देगा तो नपुंसक कहलाएगा वो, नपुंसक। बहू अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। अरे क्यों नहीं सुख देगा? तुम्हारे अलावा उसके जीवन में है कौन? मैं जानता हूँ अपने बेटे को, बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। तुम टेंशन मत लो, आज बोल रहा हूँ ना, मैं उससे बात करूंगा, आ जाएगा वो 1 सप्ताह में। देखो सीधी सिंपल बात। अरे सासू माँ को गए हुए इतने सालों को, क्या आप नहीं तड़पते होंगे? मैंने देखा है आपको, छुप छुप के उनकी फोटो देखते रहते हो आप। तो वैसे ही आप समझो ना, वो तो मर चुकी है, पर मैं तो जिंदा हूँ और मेरा पति भी जिंदा है, तो मैं कैसे रहूँ उनके बिना? मैं प्यासी हूँ ससुर जी। देखो बहू, अब बदतमीजी मत करो। तुम प्यासी हो या भूखी हो, इस बात की जिम्मेवारी तुम्हारे पति पे है। और मेरी पत्नी को बीच में मत लपेटो। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करोगी और मैं तुम्हारी बकवास सुनते रहूंगा। अरे ससुर जी, एक बार तो देखिए अपनी बहू की तरफ और समझने की कोशिश करिए। मैं अंदर से बहुत लाचार हो गई हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि पति जब घर पे न रहे तो ससुर को ही अपने लपेटे में ले लो। हाँ, ससुर को ही अपना पल्लू उतार के दिखाओ कि तुम तड़प रही हो। देखो, ये तुम्हारा जो व्यवहार है ना, आज मुझे बहुत दुखी कर दिया है। ससुर जी बस एक बार की बात है, अब मान जाइए ना, इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अरे कोई आपके बेटे को भी नहीं बताएगा, बस हमें फिर इंजॉय करते रहेंगे ना। बकवास बंद कर, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। अरे तुम अपने ससुर का चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा ना बहू, तुम मेरे चरित्र पे दाग जरूर लग जाएगा, इसलिए तुम अकेले रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे ससुर जी सुनिए तो। 1 घंटा ससुर जी वो बुड्ढे को लपेटे में लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर बुड्ढा तो मान ही रहा है। अरे कितनी उबाले लाऊंगी, पर ये तो समझने के लिए तैयार नहीं कि पानी उबल उबल के गिर जाएगा पतीले से बाहर। अरे इसकी जवानी याद दिलाते दिलाते लगता है मेरी नानी मुझे याद आ जाएगी, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। आखिर ये प्रॉपर्टी का जो सवाल है। बुढ़ा तो बात समझ ही नहीं रहा है। अब इतना खोल खोल के बातें बता रही हूँ फिर भी नहीं मान रहा है। लड्डू तो फूट रहे थे बुढ़े के मन में भी, पर बस खाने की देरी है।
लगता है कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। बुलाती हूँ अपने कमरे में, बस फिर अपना काम शुरू। वीडियो बनाऊंगी, उसके बेटे को भेजूंगी, देखती हूँ इस बुड्ढे को मुझसे कौन बचाता है। शुरू करती हूँ। ससुर जी, ओ ससुर जी, हाय मेरी कमर टूटी जा रही है। ससुर जी बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बहू? ससुर जी मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं, मुझसे नहीं उठा जा रहा, वरना मैं खुद नहीं बाम लेकर आ जाती, वो डॉक्टर के पास भी चली जाती ना। ससुर जी बहुत दर्द हो रहा है, आप चेक करिए ना। अरे कहाँ दर्द हो रहा है बताओ? कमर में। अरे नीचे ससुर जी। अब आराम है? और नीचे। अब? अरे आपको पता नहीं कि कमर कहाँ होती है? नीचे। बहू हो तुम, जहाँ हाथ लगाने के लिए बोल रही हो ना, वहाँ हाथ लगाने का अधिकार मेरा नहीं, वो बेटा लगाएगा वहाँ पे। अरे बेटा होगा तब लगाएगा ना। अब इस घर में कौन है? आप ही हो ना, तो आप ही मर्द हो। अरे मेरा देवर होता तो शायद मैं उसे कह देती, वो थोड़ी सेवा कर देता मेरी। अब नहीं, मैं तो आपकी सेवा करते करते थक जाती हूँ। 2 साल से आपके आगे पीछे मंडरा रही हूँ और आप ही की मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे। देखो बहू, नाराज मत हो, समझे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, इस कारण तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें बताया ना कि मैं फोन कर दूंगा, 1 सप्ताह में आ जाएगा, उसके बाद तुम उसके साथ चली जाना, जो भी दुख दर्द है ना सब दूर हो जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, मैंने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने कहा कि वो 6-7 महीने बाद आएंगे। अब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? आप तो मुझे झूठा ही समझ रहे हो लगता है। अरे नहीं देखो, मैं तुम्हें झूठा नहीं समझ रहा हूँ, तुम मेरी बहू हो, तुम झूठ क्यों बोलोगी? लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि ससुर और बहू के बीच जो मान मर्यादा होती है ना, उसको कायम रखना। अरे मान मर्यादा गई भाड़ में, ये मेरी ख्वाहिशें थोड़ी ना पूरी कर देंगे। अरे एक बार की बात है, अरे कौन सा मैं रोज रोज कह रही हूँ आपको कि मेरी बात मान लीजिए। कभी कभी की बात है ना ससुर जी, जरा सी बात मान लीजिए मेरी। देखो बहू, कभी कभी की बात नहीं है, अगर तुम्हारी बात मान के एक बार मैं मान मर्यादा की सीमा को पार कर जाऊं तो फिर तुम्हें उसकी लत लग जाएगी और तुम मुझे अपने लपेटे में हमेशा लेते रहोगी। देखो, अपने इस बुढ़ापे को मैं इज्जत से बिताना चाहता हूं। कल को तुम किसी के सामने मुंह खोल दोगी तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं। आपका बेटा भी वहाँ पर है और पता नहीं कब आएगा, तो आप और मैं किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जो होगा 4 दीवारी के अंदर होगा। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? एक बार के बाद, अरे जब आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं तो आपका जब भी मन होगा तब मैं आपके लिए तैयार हूँ। देखो बहू, अब तुम इतना खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही हो ना, तो अब समझ रहे हो ना, मर्द हूँ, मेरे दिल में भी उमंगे जगने लगती है। अब तुम्हें अगर निराश करूँ तो मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाऊँगा, इसलिए तुम्हें उदास नहीं करूँगा। बस इस बात का आश्वासन दे दो कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। अरे पक्का, आप जो कसम खाने के लिए कहोगे ना वो मैं खा लूँगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। चलिए ना शुरू करते हैं। अरे रुको तो बहू, थोड़ा धीरज रखो। देखो, अभी कुछ देर पहले तक तुम मेरी बहू थी, अब जब हम दोनों ने प्यार की स्वीकृति दे ही दी है तो अब तो मेरी डार्लिंग बहू हो गई है। आप जानती है ना, मेरे मन में भी उमंगे जग रही है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरत है। आज देखने का मौका मिलेगा ना? ठीक है ना, फिर देख लीजिए। ओह, तुम हर एक बात में उतावली क्यों रहती हो? देखो, ये काम मेरा है। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे प्रथम मिलन के शुभ मुहूर्त पर तुम मुझे खड़े होकर अपनी जवानी का दीदार कराओ, समझी? ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। सचमुच बहू, तू बहुत खूबसूरत है। जानती है, तुमसे प्यार का जो इकरार हो गया है ना, तो मेरे दिल में बहुत संतोष हुआ है। एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से गोरी, और तुम्हारे गाल कितने खूबसूरत है। नालायक! ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तो अपने बॉयफ्रेंड से हंस हंस के प्लान बना रही थी ना, सब सुन लिया था मैंने। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमसे 2 साल से दूर हूँ, पर क्या करूँ, उस खुदे से बच के तुम्हें फ़ोन करना पड़ता है। बस कुछ दिन और इंतज़ार करो। हाँ, बस प्रॉपर्टी एक बार अपने नाम करवा लो ना बुड्ढे से, तब जाके चैन से जिएंगे। हाँ, क्या करूँ? हाँ, ये सही आइडिया। उसे अपनी हुस्न के जाल में फंसा के उसके साथ थोड़ी देर गपशप करके ना वीडियो बना के उसके बेटे को भेज दूँगी। फिर तो उसके बेटे को उसके घर से निकालना ही पड़ेगा। और बेटे की चिंता तो मुझे है ही नहीं, वो तो है ही बेवकूफ़। हाँ, ठीक है,
जब वो बुढ़ा आ जाएगा हाँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। हाँ हाँ मिलने भी आ जाऊँगी, सब्र कर लो ज़रा, बस एक बार ये प्रॉपर्टी तो अपने नाम होने दो, फिर जाएंगे ट्रिप पर थाईलैंड। हाँ हाँ बाय। बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लो मेरी जान। अरे नीच औरत, तुझे कहाँ से उठा के कहाँ लाया? झोपड़ी में रहती थी ना, तुझे अपने घर की बहू बनाया, इतना मान सम्मान दिया, सब कुछ किया, लेकिन इतना मान सम्मान पाने के बाद तू करने क्या लगी? मतलब अपने पति और ससुर के खिलाफ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना त्रिया चरित्र दिखा के मेरा वीडियो बना लेगी, उसके बाद ब्लैकमेल करेगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा के चली जाएगी बॉयफ्रेंड के साथ ऐश मौज करने के लिए, और हम लोग यहाँ घंटी बजाते रहेंगे? सुन, तुम जैसे बेवकूफ़ की इतनी औकात नहीं है कि हमें बेवकूफ़ बना सके। तुम जैसों को तो हम घास चराने पे रख देते हैं, समझे? सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल। नहीं ससुर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये आखिरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपके बेटे से ही प्यार करती रहूंगी, उसे छोड़ दूंगी, मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। देख, तू मेरे बेटे को तो भूल जा, और तू जिस यार के साथ मिलकर प्लान बना रही थी ना, उसी के साथ जा। अब ज़्यादा तू मगरमच्छी आंसू दिखाएगी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल, जा। अरे जा। ये शर्म औरत, इतना सब कुछ करने के बाद अपने ही घर में आग लगा रही थी। अच्छा हुआ इसकी निष्ठा के बारे में मुझे पता चल गया। अब अपने बेटे की शादी दूसरे लड़की से करूंगा। जरा देखूं, ये गई है कि फिर गेट पे रो रही है, उसको तो मैं